आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो जैसे कि आपको पता है यूपीएससी ईपीएफओ का 22 तारीख तक की डेट एक्सटेंड कर दी है फार्म भरने की। तो बहुत सारे बच्चे अब की बार फार्म भरेंगे। तो फार्म भरने से नौकरी नहीं लगती, नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए आपको देखना पड़ता है कि किस लेवल का एग्जाम आता है, ठीक है, उसी लेवल का हमें तैयार करना होता है। तो मैं आपके लिए 2023 जो इससे पिछली बार हुआ था एपीएफसी ईओ और एओ जुलाई 2 को, है ना, वो लेके आया हूँ। तो अब देखना और कितने क्वेश्चन कर पाते ये भी आप बताना, और जो भी आपको दिक्कत आती है वो भी बताना। तो मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा। अब ये पीडीएफ और इसका जो ऑफिशियल पेपर आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो ऑफिशियल पेपर तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगा। उसके अलावा तैयारी के लिए आप भाई दीपक शर्मा मैथ्स पे यूपीएससी पेपर्स पे की प्ले लिस्ट पर जाओगे तो वहां पर आपको 4 वीडियो मिल जाएंगी, है ना, 5वीं ये रही, तो इनको जरूर देखना। उसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज है यहाँ पे, बेसिक से लेके और रिवीजन के लिए ही बनाई गई है। तो आप यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। 17 चैप्टर करवा दिए सिंपल इंटरेस्ट तक, ये सारे के सारे चैप्टर आप कर सकते हैं। तो भाई साहब अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पा रहे होगे। अब ये क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है, ये खुद करके देखना। अब सेकंड क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है एजेस का। कह रहा है मिस्टर कुमार और उसके लड़के की उम्र इतनी है। 15 साल पहले जो रेशियो था वो 2:1 था। तो एज ऑफ मिस्टर कुमार व्हेन हिज सन वाज बोर्न, तो उनकी उम्र क्या थी जब उस लड़के का जन्म हुआ, ठीक है। अब देखिए, तो भाई ये 15 साल पहले की बात कर रखी है, कुछ नहीं है। देखो, या तो इस अनुपात को ले लो 2:1 को, या तो भाई साहब आप इस रेशियो ले लो, है ना, 5x 3x। अब 15 साल पहले तो 15 साल माइनस 15 साल। अब ये कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना, है ना, और ये 1 गुना, और दोनों बराबर। अभी ये देखो 6x, ये 5x, यहाँ से x आ गया, ये 30 है और ये 15 है, तो उस तरफ जाके 15, तो x हमारा 15 आ गया, ठीक है। इसका मतलब अब जो लड़का है वो 45 साल का है और 15/75 साल का कौन है? उसका फादर है मिस्टर कुमार। अब कह रखा है जब वो पैदा हुआ तो कितने साल का था? तो 45 साल पहले, तो 45 घटाओगे तो कितने साल का था? 30 साल का था। कौन? मिस्टर कुमार, जब उसका लड़का पैदा हुआ, ठीक है। तो भाई लेटा हो गया था उधर है ना। अब देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, जिसमें है ए बी सी डी, है ना। इसी तरह चलता जाता है सीरीज ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है। कह रहा है अगर आंसर ठीक होता है तो 4 नंबर मिलते हैं, और रॉन्ग होता है तो -1 मिलता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 टिल द एंड। अब क्या करता है ये इस तरह करता है कि पहले क्वेश्चन में ए लगा देगा, अगले क्वेश्चन में बी, फिर सी, फिर डी, है ना, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इस तरह लगा क्योंकि ये पढ़ के नहीं जा रहा, ठीक है, ये लड़का पढ़ के नहीं गया। अगर कह रखा है कि हर उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। तो कह रखा है टोटल स्कोर बताइए कैंडिडेट का। तो एक चीज बताइए आप, एक चीज बताइए कि 4 क्वेश्चनों में वो कितने क्वेश्चन ठीक करता है? केवल एक क्वेश्चन ठीक करता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन ठीक करता है? एक क्वेश्चन ठीक करता है, ठीक है। 4 में 1 करता है तो 50 क्वेश्चन में कितने कराएगा? तो 50/4, है ना, तो कितने आ जाएगा? तो 12 पॉइंट, है ना, 12 पॉइंट कुछ। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो या तो 12 होंगे या 13 होंगे, ठीक है। तो कम हम क्या मान सकते हैं? 12 ही क्वेश्चन मान सकते हैं ना। 12.5 क्वेश्चन थोड़ी ना होता है कि एक आधा क्वेश्चन है, इस तरह थोड़ी ना होता है। तो उसने जो ठीक क्वेश्चन करे, ठीक मतलब राइट क्वेश्चन करे, वो कितने करे? 12, ठीक है, 12 करे। अब अगर 12 ठीक करें, अगर भाई साहब उसने 12 ठीक करे, है ना, और उसमें थे तो टोटल तो हमारे कितने क्वेश्चन थे? 12 ठीक, राइट, आर लिखो राइट, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हमारे कितने थे? 50 थे। अगर राइट हमारे 12 करे तो रॉन्ग, डब्ल्यू तो रॉन्ग कितने आ गए? 38, ठीक है।
अगर ये ठीक करता है तो इसको 4 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 4। तो कितने आ गए? 48 नंबर। ठीक है, लेकिन इसने 38 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, तो माइनस में 1, तो कितना आ गया? माइनस का 38। ठीक है, तो इसके जो टोटल स्कोर बने हैं केवल 10 नंबर बने हैं। कितने नंबर बने हैं? 10। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो आप पेपर देते हो ना उसी के ऊपर है कि नेगेटिव मार्किंग में स्त्रियां है। अब बच्चे को आता नहीं, उसने स्त्रियां भर दिया। एग्जामिनर भी फद्दू था, उसने सीए कर दिया सारे के सारे, है ना। तो ये क्वेश्चन हम कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप और बॉटम ऑफ ए 10 मीटर टाल बिल्डिंग। अब यह 10 मीटर की है। ठीक है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। देखो भाई साहब, एक क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, 10 मीटर की, और एक टावर है। ठीक है, टावर के जो टॉप है ना, टॉप है उसके एक बेस से जाती है। ठीक है, तो ये जो बनाती है और एक यहाँ से जाती है। ठीक है, तो अब ये दोनों जाती है, अब ये अलग अलग एंगल भी बनाती है। क्या करती है? तो अलग अलग एंगल भी बनाती है। ठीक है, ये जो एंगल बनाती है, ये जो एंगल बनाती है ना, बेस से जो जाती है, वो एंगल बनाती है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो यहाँ से जाती है टॉप से, है ना, स्त्रियां बना रहे हैं हम, जो टॉप से जाती है वो 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर ये कितना है, तो भाई साहब अब देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने एक होता है। ठीक है, ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने क्या होता है? √3। ठीक है, अब ये √3 है तो ये भी √3 आएगा। ठीक है, ये √3 है, ये भी √3 आएगा। अब 45 डिग्री ये है और 45 डिग्री ये बनेगा हमारा। ठीक है, इसके सामने √3 है तो 45 ये पूरा है जो, इसके सामने क्या आएगा? √3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ये ऊपर वाला। ठीक है, अगर ये पूरा √3 है इसमें तो, और ये 1 है, तो भाई साहब गलती से फिगर कट गई। जितनी भी फिगर देखी थी आपने देखा था कि ये यहाँ पे तो 1 था, है ना, हमें 1 निकालना, और ये पूरा √3 था। ठीक है, और ये जो था ये हमारा 10 था, 10 मीटर। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो 10 है ये किसके बराबर है? हमारा √3 - 1 के। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 बटे में √3 - 1। अब बस रेशनलाइज कर देंगे और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो रेशनलाइज करोगे √3 जमा में 1, √3 जमा में 1। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया हमारा? यहाँ से कितना आ गया हमारा? देखो 3 का स्क्वायर -1 तो 2, है ना, तो हमारा ऊपर तो आ गया 5 इंटू में √3 जमा में 1, है ना। तो यहाँ से 5 गुणा में 1.73 जमा में 5, है ना। देखो 17 पंजे 85 तो 8.5, और ये 15 भी करोगे तो लगभग 6, ये 3, है ना, और ये 5 जोड़ देंगे तो 13.65 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? आसान क्वेश्चन था। अब बाइनरी, तो भाई इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, ये आपके अब की बार भी आएगा, तो इसको आप मेरे चैनल पे जाके, जैसे आप मेरे चैनल पर गए एजुकेटी क्वेश्चन लिखा पाएगा आपको प्लेलिस्ट, वहां पर जाओ। मैंने ये रहा, देखो ये रही दूसरी वीडियो, एसएससी फेज 13 में बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आई है, तो बहुत ही अच्छी तरह बता रखा है, आप जरूर करना इसको। तो भाई साहब अब बाइनरी बाइनरी में हमने बदलना है, ये ऑक्टल में है। ठीक है, 4 7 3। ठीक है, अब इसको किस में बदलना? हमें बाइनरी में कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, ये 0 2 की पावर 1, ये होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, बस इतना ही होता है जब ऑक्टल में काम आता है। आगे एक और क्वेश्चन आया हुआ है दोनों सब्जियों। अब यहाँ पे देखो 3 कैसे बनता है? 2 की पावर 1 तो 1, है ना, 2 हो गया, और 2 किससे की पावर 0 तो 1 आता है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये बन गया 3 का। अब 7 कैसे बनता है? 7 कैसे बनता है? तो 4 और 3 7, 4 और ये मतलब
तो इसके आगे ये 2 की पावर 2 यार्ड है, 1 1 1 इस तरह हो गया। ठीक है, अब 4 कैसे बनता है, तो 2 की पावर 2 है ना, तो 1 0 0। ठीक है, तो 3 3 रेके भी हम बनाते हैं, है ना। अगर बाइनरी तो ऑक्टेल में बनाना ना, तो 3 3 का ग्रुप बना के भी हम इसको करते हैं। ठीक है, तो दोनों समझ रहे हैं ना, बाइनरी को ऑक्टेल में बदलना और ऑक्टेल को बाइनरी में बदलना। ठीक है, ये आपने चीज ध्यान रखनी है बस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसी के ऊपर और क्वेश्चन आ रहा है, वो ही करवाता हूं मैं, एक बार देखो आप। ये रहा डेसिमल में बदलना हमें। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर ये है, तो इसको हमने किस में बदलना है, डेसिमल में। तो भाई बस आप उस वीडियो को देख लोगे ना, सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इतना है नहीं समय आपको रिपीट करने का, लेकिन एक चीज देखो, देखो 9 तक तो संख्या होती है, फिर आगे ए बी सी डी हो जाता है। ठीक है, ई एफ, तो ये तो क्या होता है, 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां। ठीक है, एफ तक। अब ये क्या होगा, अभी बताया था डी कितना हमारा, ये 10 11 12 13, ये 6, ये 10 और ये 5। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, तो अब 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3, बस गुणा करना हमने, इन सबको गुणा करना है। ठीक है, अब ये तो आ गया 13 जमा में 16 की पावर 1 16 96 जमा में 16 की पावर 2 256 तो 0 जमा में। अब 4096 क्या गया, 4096। ठीक है, तो 4096 16 की पावर 3 गुणा 5, तो 6 पंजे 30, 3 9 पंजे 45 और 3 48, 4 पंजे 20, तो 2480। ठीक है, लास्ट में आ गया हमारा 9। ठीक है, अब 2000 से ऊपर ही आएगा, तो 23,149। ठीक है, कर दोगे, ये तरीका सीख लिया तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन आ रहे थे आपके नंबर सिस्टम के ऊपर, है ना, बाइनरी और ऑक्टेल, है ना। तो आप उस वीडियो से जरूर देखना और कमेंट भी करना अगर आपको अच्छी लगे, तो ना लगे तो फिर भी आपको भी बताना क्या कुछ है। अब कह रखे कंटेनर एक्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर 1:3 में। ठीक है, जबकि कंटेनर वाई है, उसमें जो मिक्सचर है ऑयल और वाटर का वो 2:3 है। अगर 2 लीटर एक्स का 5 लीटर वाई का मिक्स कर दिया जाए टुगेदर इन कंटेनर जेड, जिसमें 1 लीटर प्योर ऑयल है, तो परसेंटेज ऑफ ऑयल इन कंटेनर जेड बताइए। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बटे में तो टोटल लिख देंगे ऊपर कितना है, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर ही जेड में मिलाया जाता है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जो टोटल है वो कितना है, 2 और 5 7 और 1 8, टोटल तो 8 है। ठीक है, इनका कितना है, तो देखो ये 1 लीटर तो जेड का है। अब 2 लीटर में तेल और पानी 1:3 है, तो 4 गुणा में 1, तो ये आ गया 0.5 जमा में। अब 5 लीटर में 2:3 है ना, तो कितना आ गया 2 लीटर, तो 2 और 3 तो 3.5, 8 का कितना परसेंट है, बस ये बताना हमने। ठीक है, तो 8 चौक तो 40% से तो ऊपर सारे दे रखे हैं, इसका मतलब पूरा करना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाया, नीचे आ गया गुणा में 100। ठीक है, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, तो 5 5 25, 2 5 15 और 2 17, 4 तो भाग करो, 4 चौक 16 है ना, ये 15, 4 चौक 16, मतलब 43 पॉइंट कुछ आएगा, 43.75% आ गया हमारा आंसर। कर दोगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखे एक सॉलिड सर्कुलर मेटेलिक डिस्क है, रेडियस 12 इंच है ना, और थिकनेस 4 इंच की है, वो मेल्ट और शेप्ड इनटू ए सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस इतना है ना, तो थिकनेस बताइए नई डिस्क की इंचेस में, तो सारे इंच में दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सॉलिड सर्कुलर मेटेलिक इतनी थी, थिकनेस इतनी थी,
उसको मेल्ट करके इतने में कर दिया, तो अब थिकनेस कितनी होगी? देखो भाई साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एक चीज देखो, डिस्क होगी, डिस्क की रेडियस भी है और मोटाई भी है। मोटाई मतलब उसकी हाइट मान लो, ठीक है। तो हमारे क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। क्या बन गया? सिलेंडर। कुछ नहीं, दोनों के वॉल्यूम को बराबर रख दो। अब वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर कितना? 12। तो 12 का स्क्वायर गुणा में इसकी कितनी दे रखी है? 4। और यहाँ पे पाई 16 का स्क्वायर गुणा में हमें निकालना थिकनेस टी मान लो, है ना। वही लग गया हमारा, वही लग गया ना सिलेंडर वाला फार्मूला। पाई से पाई गया, ठीक है। 4 से देखो 12 गुणा में 12, और ये 16 गुणा में 16, है ना। यहाँ पे क्या आ गया? 9। और यहाँ पे क्या आ गया? 4 कितना आ गया हमारा? 16 आ गया। 4 चौक 4 चौक, है ना। अब 4 से काटोगे 4, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? 9/4 इक्वल टू टी, है ना। तो 4 दूनी 8.10 है। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.25 हमारा आंसर, है ना। अब देखो 8th क्वेश्चन कह रखा, देयर आर 7 हेमिस्फीयर कंटेनर ऑफ रेडियस आर मीटर ईच, और ईच ऑफ देम इज फुल्ली फिल्ड विद वाटर, ठीक है। तो water in these is transferred to a hemispheric container of radius equal to इतना times of r such that maximum number of small container get emptied out। तो कितने जो स्मॉल कंटेनर है वो remain fully filled when the large container get fully filled, ठीक है भाई साहब। देखो भाई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन को समझो। मान लिया हमारे पास 7 है ना, छोटे छोटे क्या है? हेमिस्फीयर के कंटेनर है, ठीक है। अब क्या करा, इन 7 का ना पानी एक नया अलग कंटेनर में डालने लग गए, हेमिस्फेरिकल, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। वो कितना बड़ा है? तो उसकी जो रेडियस है ना वो 1.5 है। मतलब पहले की अगर आर है तो इसकी कितनी है? 1.5 आर है, ठीक है। अब कह रखा है कि कितना जो नए कंटेनर है, वाटर इज इन दिस इज ट्रांसफर टू हेमिस्फीयर कंटेनर ऑफ रेडियस इक्वल टू इतना। कितने छोटे कंटेनर इसमें डाले जा सकते हैं? कितने छोटे इसमें डाले जा सकते हैं, ठीक है। कितने डाले जा सकते हैं? डालने के बाद कितने बच गए, हमें बचे हुए बताने हैं। कितने वे बच गए जो पूरी तरह भरे हुए हैं, ठीक है, ये बताना है। मतलब जो इसमें डाल दिए ना वो खत्म, जो बचे हुए हैं उनकी संख्या बतानी है। तो आपको फिगर समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ये तो आपको पता लग गया। अब इस बड़े वाले का वॉल्यूम निकालो। तो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा लार्ज VL इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? 2/3 पाई, है ना, आर का क्यूब। अब इसमें क्या आ जाएगा? 1.5 आर का क्यूब, ठीक है। यही हो जाएगा ये पूरे का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, जो छोटे वाला था ये कंटेनर, इसका वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा? 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से अलग करो, देखो 2/3 हो गया, पाई हो गया, आर का क्यूब है, इसको खोलोगे तो 15 का क्यूब 3375 होता है, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। मतलब 3.3। और ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ लार्ज है ना उसमें 3.3 कंटेनर हम क्या कर सकते हैं, मतलब इतने कंटेनर के बराबर ये बड़े वाला है, ठीक है। अब ये पॉइंट वाले को छोड़ दो, कितने के बराबर है? 3, है ना, 3 के बराबर है। जबकि कंटेनर कितने थे? 7। इसका मतलब अगर 3 हमने छोटे कंटेनर इस बड़े वाले में डाल दिए तो 4 बच गए, है ना। 4 पूरी तरह भरे हुए बच गए, तो 4 हमारा आंसर, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल जो पासिस थ्रू द पॉइंट इज। देखो भाई साहब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या रखा है? लेंथ है ना जो रेडियस की वो निकालनी है, जो पास करती है 0.0003
दो जीरो, देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, 0 0 आ गया है ना, ये तो हमारा क्या आ गया, वो मतलब ओरिजिन आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारी बना देगा हाइट। ठीक है, ये क्या ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा बना देगा बेस। अब एक सर्कल आप जैसे लेते हो, सर्कल लेते हो, रेडियस तो सर्कल की आती है। अब अगर 0 0 आ गया है ना, इसका मतलब हमारा इस तरह क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक की वैल्यू 3 दे दी, जो लेंथ आ गई 3 आ गई, एक की 2 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना रेडियस, क्या निकालना है, रेडियस। ठीक है, अब 3 और 2 आ गई, अब ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज निकालने के 3 का स्क्वायर जमा में इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारा 9 और 4 √13 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, डायमीटर। हमें निकालना रेडियस, तो आधा कर देंगे तो √13 बटे में 2 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करके मान लीजिए एक्स और वाई अलग अलग चेयर हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूएबल हैं, डेट टेक वैल्यू फ्रॉम इतना, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है जो एक्स वाई प्लस में वाई इवन हो, ये बतानी है। अब देखो, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नीचे तो अगर टोटल आउटकम, ऊपर क्या आते हैं, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब 6 वैल्यू दे रखी है, अलग अलग होनी चाहिए, तो टोटल तो हमारा क्या आ गया, एक एक्स की हम ले सकते हैं मान लिया 6 वैल्यूज, तो वाई की 5 लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो हमारा ये तो 30 आ गया। ठीक है, हमें ये ऊपर वाला निकालना पड़ेगा, और यही थोड़ा निकालना थोड़ा सा कठिन है, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स प्लस में वाई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो अगर एक्स कॉमन लोगे, ठीक है, तो वाई जमा में 1 आ गया, जमा में वाई। ठीक है, अगर आप क्या करो, +1 कर दो और -1 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस में 1 इंटू वाई प्लस में 1, ठीक है, माइनस में 1 इक्वल टू, देखो ये चीज आ गई, अलजेब्रा में ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब कह रखे ये इवन आना चाहिए, हमारा क्या आना चाहिए, इवन। अब इवन कब आता है, जब ओड में से ओड घटाते हैं, तो अब ये ओड आना चाहिए। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। अगर ये ओड आना चाहिए तो ये 1 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर ओड रखेंगे, मान लिया 3 रखेंगे, तो भी इवन आ सकता है ना, इवन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ओड रखेंगे इवन आ जाएगा, अगर इवन रखेंगे तो ओड की गुणा ओड है ना, तो हमारे क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू इवन होनी चाहिए। ठीक है, अब इवन हमारी कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, केवल ये है। तो हमारी x और y की अगर अलग अलग वैल्यू रखनी है तो 3 गुणा में 2, तो टोटल हमारी 6 वैल्यू हो सकती है। कितनी हो सकती है, फेवरेबल आउटकम हमारे 6 हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना। मान लिया ये 2 भी ले सकता है, 4 भी, 6 भी। अगर मान लिया इसने 6 ले लिया तो इसके कारण इसके लिए केवल 2 और 4 बच गया, 2 और 4 है तो बच्चा, क्योंकि 6 इसने ले लिया। तो कितने तरीके से ले सकते हैं, 6। तो 6 बटे में 30, तो हमारे क्या आ गया, 1 बटे में 5 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, सपोज दैट कि ए और बी है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है भाई, कर लिया हमने, तो क्या इधर काम है। फिर क्या रखा है, इक्वेशन x का स्क्वायर जमा में ax जमा में b इक्वल टू 0 के रियल रूट्स हैं। क्या है, रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स हैं, तो कह रखा है जिसको अल्फा बीटा है, तो इसमें से क्या ठीक हो सकता है। ठीक है, एक चीज बताइए आप कि जो सम होता है हमारा, सम ऑफ रूट्स, वो किसके बराबर होता है। जैसे जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax का स्क्वायर जमा bx जमा में c इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन में a, तो यहाँ पे x के साथ कौन है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तो माइनस का a आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं हमारे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं तो c अपॉन में a, तो यहाँ पे b है तो b आ गया। इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब एक बात बताइए, अगर प्रोडक्ट लेना हमने किसी भी चीज का, ये जैसे ये हो गए, तो दोनों के सेम साइन होने चाहिए, है ना।
या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। अगर मान लिया दोनों पॉजिटिव होते तो आंसर हमारा नेगेटिव आता ही नहीं। इसका मतलब हमारे अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है कि जो ना, ये सी ठीक है, बी नहीं सी ठीक है कि अल्फा और बीटा वे लेस देन 0 हैं, मतलब वे नेगेटिव में है। ये हमारा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, थोड़ा ये मतलब मैथमेटिकल नहीं था, है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जिसकी क्लियरिटी होगी वो आसानी तक कर देगा। ठीक है, तो भाई आपका 2 महीने के बाद पेपर है। ठीक है, तो बीच में मैं ऐसी वीडियो लेके आऊं तो आप बताओ लेके आनी या नहीं लेके आनी है। और उसी के साथ CAPF का पेपर अभी हुआ था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, तो एक बार उसको भी जरूर देख लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।